नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल वचनों के प्रकाशन में। और आज हम फिर से एक बार एक महत्वपूर्ण संदेश की ओर जा रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने जीवन को हम आशीषित कैसे करें। हमने इसके पहले एक वचन देखा है कि हम श्रापित कैसे होते हैं और श्राप हमारे जीवन में कैसा बन रहता है। इसका दूसरा भाग है ये कि हम अपने जीवन को आशीषित कैसे करें। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार से कहती है, भजन संहिता की पुस्तक 37 अध्याय उसके 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है। मेरे प्रियो, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, और अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। परमेश्वर यहाँ पर बोलना चाहता है कि परमेश्वर जो है वो हमारे सुख का मूल है। मतलब सारी प्रकार की शांति, सारी प्रकार की आशीष, सारे प्रकार की सुविधाएं, सारे प्रकार का जितना भी हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, जिसके लिए सारा संसार आज भाग और दौड़ कर रहा है, वो सब कुछ हमारे परमेश्वर में है। इसलिए जब हम परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानते हैं, यदि हम किसी को अपने सुख का मूल जानने का मतलब है कि हमको आंख बंद करके परमेश्वर की ओर देखना पड़ेगा, उसकी हर बातों को मानना पड़ेगा, उसकी हर आज्ञाओं का पालन हमें करना पड़ेगा। उसने क्या हमें ऐसा कहा है जिसके कारण से हम आशीषित हो सकते हैं, इसका हर समय हमेशा अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे प्रियो, जब तक हम परमेश्वर की बातों को यदि समझने में यदि प्रयासरत नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन में आशीष जो है नहीं मिलेगी। इसलिए देखिए, परमेश्वर के वचन में कि कैन और हाबिल को परमेश्वर ये दोनों आदम के बेटे थे, और कैन क्या किया, परमेश्वर को उतना महत्व नहीं दिया, पर हाबिल दिल से परमेश्वर से प्यार करता था। जब हाबिल जो है भेड़ बकरी का चरवाह था और कैन जो है खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति था। जब हाबिल ने क्या किया, जब परमेश्वर के सामने में जब भेंट चढ़ाने की जब बात आई, तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने हर अपने पहलोठे भेड़ बकरियों के जो पहलोठे बच्चे थे वो जाकर उसने परमेश्वर की वेदी पर बलि किया, और सबको परमेश्वर ने ग्रहण किया। परंतु जो मेरे प्रियो, जो कैन था, उसने अपनी भूमि की जो उपज थी, उस उपज को उसने कमाया, और उस उपज में से कुछ थोड़ा सा अंश जो है वो जाकर उसने परमेश्वर को दिया, और बाकी उसने परमेश्वर को नहीं दिया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर को उसने तुच्छ समझा, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार उसने कार्य नहीं किया, परमेश्वर को प्रथम स्थान देने में वो पीछे हट गया। तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो स्वीकार किया, पर कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। स्वीकार जब तक परमेश्वर नहीं करेगा तब तक हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगी। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं कि उसका वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय के 4 से लेकर 5 में लिखा हुआ है, आप उसको उसमें पढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको और मुझको आशीष देना चाहता है, और परमेश्वर आशीष हमें जब देना चाहता है तो आशीष के पीछे परमेश्वर चाहता है कि मेरी आज्ञाओं का पालन करे। पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार से लिखा है, याकूब उसका 1 अध्याय के 25 वचन में, मेरे प्रिय यहाँ पे लिखा, मैं आपके सामने वचन के द्वारा पढ़ देता हूं। याकूब 1 के 25 में इस प्रकार से लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यहाँ पर पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से हमसे कहता है, यदि कोई व्यक्ति अपने कामों में आशीष इसलिए नहीं पाता है कि वो कुछ अच्छे पास्टर से प्रार्थना करवाया हो, या किसी अच्छे चर्च का सदस्य हो, या किसी एक अच्छे व्यक्ति विशेष के साथ उसकी संगति हो, परंतु वो आशीष इसलिए पाता है क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था को वो भूलता नहीं, परंतु उस पर वो दिन रात ध्यान करता है। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर वो ध्यान करता रहता है और अपने आप को उस आचरण में ढालता है, उसमें अपने आप को ढालने का प्रयास करता है, इसलिए वो आशीष पाता है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में जब इसराइलियों को परमेश्वर ने जब आशीष दिया, तब परमेश्वर ने इसराइलियों को इस प्रकार से कहा कि देखो कि मैं तुम्हारे अन्न जल पर सब में आशीष तुम बनी रहेगी। परमेश्वर ने जिस प्रकार से, मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इसराइलियों से कहा कि तुम हमारे जीवन में जब परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी तो कैसे बनी रहेगी। देखो, हम एक वचन पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, मेरे प्रियो, व्यवस्था की विवरण की पुस्तक
10 अध्याय उसके 14 वचन में देखो इस प्रकार से लिखा है, सुन, स्वर्ग और सब कुछ, सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा का है। पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार से कहती कि जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है और स्वर्ग में है वो सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। तो मेरे प्रियो, अब सब कुछ परमेश्वर का है। इवन आज हमारी सांसें चल रही है ये भी परमेश्वर की है। आज हम जीवित है परमेश्वर के वजह से हैं। आज हम यदि कुछ भी है, आज आपके पास जो भी दिया हुआ है वो सब परमेश्वर की ओर से है। तो जब परमेश्वर का सब कुछ है ना, सब कुछ परमेश्वर का है, तो परमेश्वर ने तब हमें दिया क्यों? परमेश्वर हमें देना क्यों चाहता है? सब कुछ परमेश्वर का है और सब कुछ परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर केवल हमारी वफादारी को चेक करने के लिए देता है, ताकि हम लोगों के जीवन में परमेश्वर को आशीष और बनी रहे। देखो, बाइबल कहती है इसी व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय के 18 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो इस्राएलियों को परमेश्वर ने क्या कहा था? परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। परमेश्वर ने यहाँ पे स्पष्ट कह दिया मेरे प्रियो कि जो संपत्ति रखने की सामर्थ हमें देता है उस परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। माने सब कुछ देने वाला कौन है? परमेश्वर है। पहले शमूएल की पुस्तक में लिखा है, वही मनुष्य को धनी बनाता है, वही मनुष्य को कंगाल बनाता है, वही बुरे से उठाता है, वही चट्टान पे खड़ाता है, वही मृत्यु देता है, वही जीवन देता है। सब कुछ वही देता है, सारा चीज, ऑल एवरीथिंग इज गॉड। सब कुछ परमेश्वर का है। अब परमेश्वर का है, ये सब कुछ है, हम जानते हैं आज और आपको और मेरे पास जो कुछ भी सब परमेश्वर का है। लेकिन परमेश्वर देखना चाहता है कि क्या ये व्यक्ति मेरे लिए वफादार है कि नहीं है। मेरे प्रियो, जब हमारे पास जो भी परमेश्वर की ओर से आया हुआ है, हमें परमेश्वर को स्मरण रखने की आवश्यकता है, परमेश्वर को याद रखने की आवश्यकता है। देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार सिखा है मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 12 का 6 और 11 में जब हम पढ़ते हैं, देखो इसी में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा था कि जब तेरे पास धन और संपत्ति और सब कुछ आ जाए तो तू क्या करना? परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा था 12 के 6 में, और वहां तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेड़ और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे ले जाया करना। तब और वही तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन जिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो आनंद मनाना। मेरे प्रियो, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, ये सब किसकी दिया? परमेश्वर ने दिया। इसको लेकर तू आशीष मनाना, आनंद मनाना, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। जब मेरे प्रियो इस्राएली को परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, फिर कहा, देखिए इसी में हम कुछ और पढ़ लेते हैं कि हमें किस प्रकार से हमारे जीवन में आशीष मिलेगी। हम आशीष में बढ़ना चाहिए, हमें आशीष में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आशीष परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। लेकिन परमेश्वर उन्हीं को देता है आशीष जो वफादार है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। जिसको परमेश्वर को, उस परमेश्वर को ही हम अपनी वफादारी यदि नहीं दिखाएंगे तो हमारी वफादारी किसको दिखाएंगे मेरे प्रियो? इसलिए देखिए परमेश्वर यहाँ पे लिखा है, और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेड़ और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उन सबों को वहीं ले जाया करना। बाइबल कहती है कि सभी कुछ जो कुछ परमेश्वर आपको और मुझको देता है, ये सब कुछ को परमेश्वर के समीप में ले जाया करना, जिसका तुमने संकल्प किया हुआ है। यदि आप परमेश्वर को देने का कमिटमेंट करते हैं तो परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर को देने का संकल्प करते हैं तो परमेश्वर देगा। परमेश्वर को स्मरण रखते हैं तो परमेश्वर देगा। यदि कहे कि नहीं, मैं किसी बात में यदि परमेश्वर को याद नहीं करूंगा, मैं कभी उसकी
बस केवल मैं जो है अपने जीवन में, अपने काम में, अपने स्वार्थ में, अपने मतलब के लिए केवल स्वार्थी विचारधारा के साथ मेरे प्रियो और एक लालच का मन रखकर ही हम यदि काम करने वाले व्यक्ति बनेंगे तो हमारे परमेश्वर से हम कभी आशीष नहीं पाएंगे। इसलिए कई बार कई विश्वासी भाई बहन कई दिनों से प्रभु की संगति करते जरूर हैं, लेकिन वे परमेश्वर को देने वाले नहीं होने के कारण से परमेश्वर की आशीषों को वो देख नहीं पाते हैं। इसमें बहुत दुख की बात है मेरे प्रियो। इसलिए देखियो यहाँ पे क्या कहता है परमेश्वर ने, इसी व्यवस्थापन की पुस्तक उसके 26 अध्याय के 9, 10 और 11 में जब परमेश्वर ने उनको बोला कि जब वे लोग अच्छी वस्तुओं को जब ला सके, तब परमेश्वर ने उनको बोला कि तुम क्या करना। जब उन्होंने कहा कि देखो परमेश्वर, हमने तेरे सम्मुख में हमने बहुत अच्छी वस्तुएं आज हमने कनान देश में कमाई है, तो परमेश्वर से क्या बोलते, देखिए, और हमें इस स्थान पर पहुंचकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है हमें दे दिया है। अब हे यहोवा देख, जो भूमि तूने हमें मुझको दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया हूं। तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना, और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घरानों को दे उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने कहा जो भी कुछ जब तुम्हारे पास आता है, जो परमेश्वर तूने दूध और मधु की धारा बहने वाला देश जब परमेश्वर ने उनको दिया, तब वो कुछ परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आए, बोले देखो परमेश्वर, आपने जो हमें दिया था उसमें से कुछ लेकर हम आपके पास आए हैं। तो परमेश्वर ने कहा तू क्या करना, ये सब कुछ को पहले तो मेरे पास लाना, उसके बाद लेवियों के और परदेशियों के घरानों के साथ मिलकर आनंद करना। यहाँ पर लेवियों का वर्णन क्यों है? यहाँ पे लेवियों का वर्णन मेरे प्रिय इसलिए है क्योंकि लेवी गोत्र को परमेश्वर ने याजक बनेगा ऐसा गोत्र करके परमेश्वर ने पहले से नियुक्त कर दिया था। जब वो 12.5 गोत्र, क्योंकि परमेश्वर के 12 गोत्र थे, लेकिन यूसुफ के 2 बेटे हुए मनश्शे और एप्रैम, इसको मिलाकर 12.5 गोत्र हो जाते हैं, और 12.5 गोत्र मिलकर मेरे प्रिय पूरा इजराइल जो है बन जाता है। इस 12.5 गोत्र में से एक ही गोत्र जो था लेवी का गोत्र, जिसको परमेश्वर ने याजकीय सेवा के लिए नियुक्त किया था, और परमेश्वर ने उन लेवी गोत्र को ही कोई भूमि और कोई स्थान पे रखे, उनको नहीं आमंत्रित किया कनान देश में। बाकी सभी 11.5 गोत्र को परमेश्वर ने सब प्रकार का भूमि, जमीन, नगर, क्षेत्र, पहाड़, हर चीजों, आशीष की जितने भी चीजें थी वो सब कुछ को परमेश्वर ने उनको प्रदान कराया था यहोशू के माध्यम से। इसलिए कहा लेवी के घराने को तुम कभी नहीं भूलना, उसको हमेशा स्मरण रखना, उनके साथ तुम आनंद करना, क्योंकि याजकों का घराना है। इसलिए मेरे प्रियो, जो आपके सेवक है, जो आपको वचन की सेवा देते हैं, जो आपको परमेश्वर के वचन की सुसमाचार की सेवा देते हैं, जो आपको परमेश्वर के वचन सिखाते हैं, जो न चर्चों में आप जाते हैं, जिस चर्च के आप सदस्य हैं, जो आपके पास्टर्स हैं, जो आपके अगुवे हैं, आप हर समय उन्हें स्मरण रखिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है क्योंकि जब भी आपके पास आशीष की वस्तुएं जब आती है तो उनके साथ आप साझेदारी करें। और ये बात यहीं पर नहीं मेरे प्रियो, लेकिन नए नियम में भी गलाती की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 6 वचन में लिखा है इस प्रकार से, यहाँ लिखा है गलातियों 6 के 6 में, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। न्यू वर्जन बाइबल में ऐसा लिखा है मेरे प्रियो, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में अपने शिक्षक को भी साझा करे, उसके साथ सहभागिता करे। बाइबल कहती है कि जब भी आपके पास परमेश्वर जो भी आशीष दिया है, उस आशीष के साथ क्या करिए, आप अपने अगुओं के साथ साझा करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उनको अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए जो परिश्रम वो कर रहे हैं, जो मेहनत वो कर रहे हैं, वो मेहनत मेरे प्रियो लाजवाब है। दुनिया में आप सब प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, धनवान बना सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए, उद्धार के रास्ते पर चलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, बिना शिक्षक के, बिना परमेश्वर के याजकों के या बिना परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बिना आप कभी भी आगे तक नहीं बढ़ सकते। इसलिए उनका आदर बहुत ज्यादा करना चाहिए, इसलिए उनका सम्मान हमें ज्यादा करना चाहिए। तो मेरे प्रियो, ये आशीष जो है इस प्रकार से हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। यदि हम आशीष को समझने की कोशिश करेंगे, अब्राहम भी अपने जीवन में आशीषित था क्योंकि परमेश्वर को वो देता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ जो है मेरे प्रियो बहुत हद के साथ आशीषित किया था। क्योंकि देखिए, अब आशीष हम कैसे पाते हैं? हमने पहले बार देखा कि
सबसे पहले परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना और उसके बाद में वो उसकी हर एक इच्छाओं को पूरी करना। उसके बाद हमने देखा कि अपने अगुओं के साथ क्या करिए, आप उस आशीष को साझा करिए। उसके बाद देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के सेवकों की जरूरतों को या आवश्यकताओं को समझना, जो समझता है वह आशीष पाता है। मेरे प्रियो, सुनेमिन नगर में एक कुलीन स्त्री रहती थी, सुनेमिन वासी। और वहां पर हम देखते हैं कि एक एलीशा का उदाहरण है। एलीशा और गेहजी दोनों हर समय सेवा में जाते थे, लेकिन ये सुनेमिन वासी कुलीन स्त्री क्या करती थी, ये जब एलीशा को देखा तो वो समझ में अपने मन में ऐसा विचार किया कि सच में कोई परमेश्वर का भक्त मुझे जान पड़ता है, और उसने उस पर विवश करके उसे कहा कि प्रभु आप मेरे घर में यदि भोजन करते तो हमें बहुत अच्छा लगता। और वो फोर्सली जाकर उस एलीशा से कहती है और एलीशा को अपने घर में भोजन पर बुलाती है। और एलीशा जब भोजन के लिए जाता है मेरे प्रियो, उसके बाद उसके मन में फिर एक ऐसा विचार आता है उस कुलीन स्त्री के मन में, जो सुनेमिन वासी थी, कि अपने पति से चर्चा करती है, क्यों ना ये कोई परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है, जब यहाँ से गुजरता है क्यों ना इसके एक रात रुकने का हम व्यवस्था अपने घर में कर दे, और हम इसके लिए एक सुरई, एक खटिया और एक अच्छी प्रकार की वस्तुएं रखे ताकि यहाँ पर विश्राम करके चले जाया करें। मेरे प्रियो, जब उसने उसकी सुधि ही लिया, किसकी सुधि ली? जब उसने मेरे प्रियो एलीशा की सुधि लिया। एलीशा परमेश्वर का भक्त है, एलीशा भविष्यद्वक्ता है, एलीशा परमेश्वर का चुना हुआ जन है। जब उसकी सुधि उसने लिया तो अवश्य परमेश्वर ने फिर क्या किया, एलीशा के मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना गेहजी से कहता है, एलीशा जा तो तुझे देख तो इसके घर में क्या कमी है, क्या इसकी बात में राजा से लगाओ या क्या ऐसा मैं इसको भला कर सकूं, क्योंकि उसने उसके मन को भा लिया था, तृप्त कर दिया था। मेरे प्रियो, इस प्रकार से जब उसने देखा तो वहां गेहजी जब चक्कर लगा तो उसे घर के सब में छानबीन करता है तो पता चलता है गेहजी को इसके पास तो सब कुछ है लेकिन इसके पास बच्चा नहीं है, इसके पास संतान नहीं है। तब मेरे प्रियो वो सुनेमिन को, उस कुलीन स्त्री को बुलाता है एलीशा बुला के बोलता है कि वसंत ऋतु बीतने पर तू एक लड़के को गले लगाएगी। मेरे प्रियो, इस प्रकार की आशीष की घोषणाओं पर करके एलीशा चले जाता है और ठीक एक समय पर क्या होता है, परमेश्वर उस कुलीन स्त्री को जो है एक सुंदर संतान देकर आशीषित करता है। मेरे प्रियो, इसका वर्णन दूसरा राजा 4 अध्याय उसके 8 से लेकर 17 तक मेरे प्रियो इस पुस्तक में लिखा है। आप उसको घर में अवश्य पढ़ सकते हैं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर के सेवकों की सुधि लेने से भी हमें आशीष मिलती है। जैसे कि आप देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 18 के 3 से लेकर 7 और 8 से लेकर 9 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर अब्राहम का उदाहरण है। मेरे प्रियो, अब्राहम क्या करता था, ममरे के बांज वृक्ष के पास में जब अपने घर में एक चुपचाप छोटी सी कुटिया में बैठा करता था, उसी समय तीन व्यक्ति उसको दिखाई देते हैं और वो दौड़कर जाता है और उन्हें जो है मेरे प्रियो बुलाता है, उनके पेड़ के पास में रुकवाता है और उनसे बोलता है, प्रभु यदि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो तो मैं कुछ पानी लेकर आता हूं, पी के जाइएगा। जब वो दौड़ के जाता है, पानी लेकर आता है और उनको पानी पिला देता है। उसके बाद कहता है कि यदि आप पर मेरी कृपा दृष्टि हो तो मैं एक टुकड़ा रोटी और मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूं, कृपया भोजन करके जरूर जाइएगा। ऐसा करके मेरे प्रियो अब्राहम उन्हें विवश करता है और अब्राहम के विवश करने पर वो वहां रुक जाता है। रुकने के बाद में मेरे प्रियो वो जब इन प्रकार की व्यवस्था कर देता है, बाद में फिर पता चलता है कि सच में वो स्वयं परमेश्वर ही वहां पर गया हुआ है। मेरे प्रियो देखिए, जैसे ही वहां से जब वो लोग तृप्त होकर संतुष्ट होकर भोजन करके जब निकलने वाले होते हैं, ठीक उसी समय में अब्राहम से वहां परमेश्वर कहता है कि सारा कहाँ है, उसे बुला ला। और उसे कहता है कि सच में वसंत ऋतु बीतने पर एक बेटा को गले लगाएगी। मेरे प्रियो, इस प्रकार की आशीष को जो है वहां पर परमेश्वर अब्राहम को देता है, संतान की आशीष को देता है। मेरे प्रियो, जैसे उसी प्रकार अब लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में पढ़ते हैं
कि जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुनाना चाहते थे, सुसमाचार का प्रचार करना चाहते थे, लेकिन उनके पास वहां पर पर्याप्त जगह नहीं थी क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ थी। तो पतरस से प्रभु कहता, मुझे तेरी नाव चाहिए क्योंकि मुझे सुसमाचार सुनाना है। और पतरस क्या करता है, बड़े खुशी बड़े आनंद के साथ जाता है और पतरस को जो है, मेरे प्रिय पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह को अपनी नाव दे देता है। जब प्रभु यीशु मसीह को अपनी नाव दे देता है, जब पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह जो सुसमाचार का प्रचार कर चुका होता है, तब उसे कहता है, हे पतरस चल गहरे में और जाल डाल। और मेरे प्रियो, इस प्रकार से कह के प्रभु यीशु मसीह जो है उसको लेके जाते हैं और वो गहरे में जाल डालता है और कितनी मछली पकड़ के लाता है कि 2 नाव मछली परमेश्वर को गिफ्ट में देता है। इसलिए बाइबल कहती है तीसरी आशीष हमें तब प्राप्त होती है जब हम परमेश्वर के सेवकों की, परमेश्वर की सेवा करने वालों की हम सुधि लेते हैं। मेरे प्रियो, कई सारी कलीसियाओं में आज बहुत सारी तकलीफें हैं, परेशानी विश्वासी लोग नजरअंदाज करते हैं। देखो, हग्गई की पुस्तक में लिखा है कि श्राप कैसे हमारे जीवन पे आता है। हग्गई उसके 1 अध्याय के 1 से लेकर 4 तक आप पढ़ते तो वहां पे लिखा है कि तुम परमेश्वर के भवन को देखते हो और वहां की छतें वीरान पड़ी हुई है, वहां पर किसी प्रकार की भी बहुत जरूरत और आवश्यकता है, और तुम कहते हो कि नहीं, अभी हमें हमारा घर बनाने की आवश्यकता है, और परमेश्वर के भवन को तुम भूल जाते हो। इस प्रकार से लिखा है। इसलिए कहता है कि तुम खाते तो हो पर पेट नहीं भरता, तुम खेत बोते हो लेकिन थोड़ा काटते हो, तुम पैसे कमाते हो लेकिन छेद वाली थैली में रखते हो। मेरे प्रियो, इसलिए क्योंकि जो विश्वासी लोग परमेश्वर की सेवाओं को या परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर के कामों को जो नजरअंदाज करते हैं, जो देखने से भी उनके दिल में ऐसा बात नहीं आता है कि चलो यार हम तो इतना कुछ करते हैं, लेकिन चलो प्रभु की कलीसिया के लिए, उसकी सेवाओं के लिए, उन पास्टरों के लिए, उन सेवकों के लिए कुछ करें, ऐसा दिल में जब आवाज नहीं आएगी मेरे प्रियो, तो देखिए ऐसे मसीह भाई बहनों के ऊपर में फिर से श्राप आता है। इसलिए मेरी प्रिय बाइबल कहती है हमें आशीषित होना है तो हमें परमेश्वर की सेवा में बोना सीखना पड़ेगा। हमें आशीषित होना है तो परमेश्वर के सेवकों की मदद करना सीखना पड़ेगा। बाइबल कहती है मलाकी 3 अध्याय के 10 वचन में, अपने सारे दसवांश भंडार में लेकर आओ, तब देखो कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। और परमेश्वर कहता है वो घुड़कने वाले को ऐसा दूर करेगा कि कभी तुम्हारे संपत्ति को, तुम्हारे धन को, तुम्हारे जीवन में रहने वाले अच्छी अच्छी वस्तुओं को कोई कभी नाश नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम यदि आशीष चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के सेवा को, परमेश्वर के कामों को बहुत आयत के साथ देखने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हर कामों को आशीष देके रखा है। परमेश्वर का हर कार्य आशीषित है, चाहे सुसमाचार का सेवा हो, चाहे कलीसियाई सेवा हो, चाहे प्रचारक की सेवा हो, चाहे मेरे प्रिय किसी प्रकार की भी सेवा करते हो, आराधना करते हो, कुछ भी करते हो, परमेश्वर ने अपने हर सेवा को आशीष दिया है। इसलिए आपको आशीष चाहिए तो आप अपने परमेश्वर के सेवा में किसी न किसी तरह से बने रहिए, ताकि परमेश्वर हम सबको मेरे प्रियो बहुतायत के साथ जो है आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए मैं समझता हूं कि आपने किस रीति से परमेश्वर को समझा है और उसके वचन को समझा। इसलिए परमेश्वर को हर समय स्मरण रखे, परमेश्वर को याद रखे, कभी भी हम अपने परमेश्वर को न भूले। हर चीजें, क्योंकि दुनिया में जितना भी चीज आपके पास है वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है, और उस दिया हुआ परमेश्वर को हर समय भेंट चाहिए। दिया हुआ जो परमेश्वर देता है उसको हर समय उसका दसवांश चाहिए। जो भी परमेश्वर देता है हर समय उसका पहली फसल, पहली उपज, पहली चीज चाहिए, तो परमेश्वर आपको और देगा। बाइबल कहती है कि तुम यदि उसको स्मरण रखते हो तो वो तुम्हें स्मरण अवश्य रखेगा। तुम उसको याद रखते हो तो वो तुम्हें याद अवश्य रखेगा। तुम उस पर खर्च करते हो तुम्हारे पे खर्च करेगा। तुम उसको देते हो तुम्हें देता रहेगा। तुम उसको मांगते रहोगे और वो तुम्हें देता रहेगा, क्योंकि जब हम अपने तरफ से पहला कदम उठाएंगे, परमेश्वर अपने तरफ से पहला हर कदम उठा के रखेगा मेरे प्रियो। इसलिए मैं समझता हूँ इस वचन के द्वारा आप सब आशीषित हुए हैं, और आपने जितना सुना है इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और इस वचन को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें, ताकि बहुत से लोग हमारे आशीष को प्राप्त कर सके। सबको जय मसीह की।